सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम एनर्जी चेक रीडिंग करते हैं और ये रीडिंग हम आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स की तरफ से लेंगे, क्योंकि आज मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ वो एंजल्स एंड एंसेस्टर कार्ड्स का कर रही हूँ डेक। ठीक है, सो देखते हैं इससे आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या डिवाइन गाइडेंस आती है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, नॉर्मल रीडिंग में कुछ दिन लग सकते हैं, 7 से 8 दिन लग सकते हैं। अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए, मेरी वीडियोस को हाइप करने के लिए, मुझे सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए देखते हैं आज एनर्जी रीडिंग में मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो दिल से मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मेरे सोल फैमिली में, जो भी दुर्गेश्वरी टैरेट की फैमिली से इंटरनल लेवल पे कनेक्ट हो चुके हैं, आए दिन वीडियोस का वेट करते हैं एंड बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, उनके लिए एंसेस्टर्स और एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। जय महाकाली, जय महाकाली। क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? गाइज, अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारे नेगेटिव हीलर जो स्प्रे है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। divinespray.com हमारा वेबसाइट है, उस पे जाके आप इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्ड पॉपअप हुआ, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, सो पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी और फिर बताऊंगी कि क्या आपके लिए संदेश दिया जा रहा है। ओके, इस एक कार्ड से मैं ये संदेश चैनलाइज कर रही हूँ। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, पीस कीपर। आप देख रहे हैं ये फीमेल किस तरीके से हाथ में एक हैमर लेके खड़ी है। ये फीमेल हाथ में एक हैमर लेके खड़ी है। ठीक है, जैसे ये किसी को बहुत ज़्यादा जवाब देना चाहती है, किसी का सिर फोड़ देना चाहती है, मतलब ऐसी एनर्जी, राइट, कि इसको इतना गुस्सा है। ये पीछे इसके एनिमल देखो कितना विशाल, एक ह्यूज एनिमल है, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप गुस्से में किसी का इतना आपको किसी पे क्रोध आया हुआ है कि बस आप कुछ भी करना चाहते हो, उस इंसान को एक बार गुस्से में बहुत ज़्यादा सुना देना चाहते हो, उसको कट ऑफ कर देना चाहते हो अपनी लाइफ में। मतलब वो जो गुस्सा है ना, वो बढ़ बढ़ के इतना विशाल रूप धारण कर लिया है। एंड आपके हाथ में एक हैमर भी है कि बस सर तोड़ दूं उस इंसान का, जिसने मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करी है। मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है, बट स्टिल आप शांत हैं और आपके एंसेस्टर्स आपको शांत और काम रहने के लिए कह रहे हैं, इस गुस्से को पी जाने के लिए कह रहे हैं। इतना क्रोध, हालांकि मैं कई बार कहती हूँ कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं, व्हेन थिंग्स गो टू फार, देन आंसर देम बैक। ओके, आंसर देम बैक एंड जस्ट मेक देम रियलाइज योर वर्थ। ठीक है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ दैट मेक पीपल रियलाइज दैट यू आर नो लॉन्गर दैट पर्सन जिसकी वो जब चाहे धज्जियाँ उड़ा सकें, जिसकी वो जब चाहे डिसरिस्पेक्ट कर सके, है ना। whom they disrespect, whom they mistreat anytime anywhere whenever they want। ओके, तो कई बार ये एहसास कराना ज़रूरी होता है, लेकिन आज किसी के लिए ये स्पेसिफिकली मैसेज आ रहा है, किसी फीमेल के लिए। अगर आप फीमेल हैं और आप बहुत ही ज़्यादा कुछ कलप रहे हैं, कोई घुट रहे, और एक गुस्सा बहुत ज़्यादा अंदर आपने एक्यूमुलेट कर रखा है और उस क्रोध को आपने दबा के रखा हुआ, तो अभी आपको थोड़ा सा शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। ये जो हथौड़ा आप चाह रहे हैं ना कि बस हमारे हाथ में हथौड़ा आ जाए और 2-4 के सर फोड़ दें हम, तो इस एनर्जी को थोड़ा सा काम डाउन, रिलैक्स करने के लिए एंसेस्टर्स कह रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी, मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रोध में, किसी की हरकतों की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से। मे बी आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखी है, बट अब आपसे
पेशेंस नहीं रखा जा रहा। शेप शिफ्ट, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील इविल योर गिफ्ट्स। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके, यहाँ पे किसी को ट्रस्ट इन द अननोन, स्काई फादर। तो यहाँ पे एंसेस्टर का कार्ड आ गया। डेफिनेटली यहाँ पे आपके एंसेस्टर किसी के यहाँ पिता के रूप में, ग्रैंडफादर के रूप में, उनके ग्रैंडफादर के रूप में हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके एंसेस्टर्स जो आपको ये समझा रहे हैं कि फ़िलहाल अपने क्रोध को थोड़ा सा शांत करके रखिए एंड अनवील योर गिफ्ट्स। आपकी लाइफ में जो और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में जो और दरवाजे खुल रहे हैं, डोर्स ओपन हो रहे हैं, उन पे फोकस कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे सिचुएशंस पे, ऐसे लोगों पे फोकस कर करके अपनी टाइम, अपनी एनर्जी इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ पास्ट की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को आप बहुत ज़्यादा उसको बार बार इतना याद करके उन एनर्जीज को फिर से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनकी अभी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंसेस्टर्स किसी को ये सिखा रहे हैं, मे बी कोई ऐसी सोल है जो मुझे देख रही है जिसे हद से ज़्यादा जस्टिस और कर्मा चाहिए ईश्वर से, कि जल्द से जल्द, मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, इस चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे कि हमें जस्टिस मिले, गलत लोगों को उनका कर्मा मिले, किसी को हमारी कदर करवा दी जाए, है ना। कुछ ऐसी एनर्जीज, इस चक्कर में क्या है, आप अपने आने वाली ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करे जा रहे हैं। यहाँ पे एंसेस्टर्स, आपकी जो डिवाइन पावर्स हैं, वो आपको साफ कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट इन द अननोन, एक बार ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, सब कुछ उन पे छोड़ के। मैं हर बार ये समझाती हूँ कि आप लोग, ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा जस्टिस की डिमांड करने की। जस्टिस अपने आप डिवाइन टाइम पे होगा, चाहे आप मांगे या ना मांगे। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, वो ऊपर लिखित हो चुका है, और अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत करा तो वो भी लिखित हो चुका है। एवरीथिंग इज रिटन, ओके। बट यहाँ पे हर चीज़ डिवाइन टाइम पे होगी। आपको आपका कर्मा मिलना, उनको उनका कर्मा मिलना, ये सब डिवाइन टाइम पे होगा ही होगा, चाहे आप मांगे या ना मांगे। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस चक्कर में, इन लोगों के कर्मास के चक्कर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को भी स्टक कर दिया गया है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से, या यूं कहें कि अपनी इमेच्योरिटी में आके या इम्पेशेंट होके आपने अपनी उस ब्लेसिंग को स्टक कर रखा है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर साफ कह रहे हैं कि अगर आप चील की तरह, एक ईगल की तरह सक्सेसफुल बढ़ सकते हैं। देखिए, बाज है, बाज बहुत ऊंचा उड़ता है आसमान पे। बाज को जब क्रोज पूरी चारों तरफ उसको घेर लेते हैं ना, जब कौवे उसे घेर लेते हैं, तो बाज कौवों के साथ लड़के झगड़ के अपनी एनर्जी को, टाइम को वेस्ट नहीं करता। बाज अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर लेता है कि जब जो क्रो उसको पकड़ के वहां तक जा रहे हैं, उन क्रोज का दम घुटने लगता है, नेगेटिविटी का दम घुटने लगता है, वो इतना पॉजिटिव ऑरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो आखिर क्रो को नीचे गिरना पड़ता है और बाज अपनी लंबी उड़ान, यानी कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर द्वारा कि आप बाज की तरह बनिए, अपनी उड़ान को ऊंचा कर लीजिए। जहाँ पे ये तुझ किस्म के लोग, 3D लेवल के लोग, जिनके लिए बस तू, मैं, मोह माया यही सब है, उसका क्या मेरा क्या, पैसे का ये कर लो, प्रॉपर्टीज का ये कर लो, कहीं पर किसी के रिश्ते का ये कर लो, इन चीज़ों में ये लोग लगे हुए हैं। और ये क्या करते हैं, सबको अपने जैसा बनाने की भरसक प्रयास करते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। और आप भी इनकी बातों में आके अपने अध्यात्म, अपने स्पिरिचुअल लेवल को छोड़ के इन्हीं लोगों के साथ बागडोर में चल रहे हैं। यहाँ पे कोई है, इसलिए ये मैसेज आए हैं। डेफिनेटली ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं। एंड एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं, डिवाइन पावर्स आपको कह रही हैं कि सबसे पहले जस्टिस और कर्मा का वेट करना छोड़ दीजिए। आप छोड़ेंगे तो ही ये चीज़ें डिवाइन टाइम पे होंगी। देखिए, मेक प्लान्स एंड फोकस, प्लीज़ अपने प्लानिंग्स पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। और अपनी उड़ान इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं कि 3D लेवल के लोग, लो वाइब्रेशन लोग आप तक पहुंच ही ना सकें, वो दूर से ही आपकी बस सफलता देखते जाएं। एंड सबसे बड़ा जस्टिस यही होगा, ठीक है। आज मैं बहुत टाइम बाद इस बॉक्स को रीओपन कर रही हूँ और इसमें से हम चिट्स निकालेंगे। एक सेकंड का इसमें से यहाँ रख दूँ, हम इसमें से चिट्स निकालेंगे।
एक छिट गिरी कि एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अपने परिवार का ख्याल रखें, आप उनके लिए अहम हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने अभी एनर्जीज बताई ना, इससे क्या है, आप अपनी फैमिलीज को भी ध्यान नहीं दे पा रहे, आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पा रहे, बस दिन रात एक टिट फॉर टैट बदले की एनर्जी में और कर्मास की, जस्टिस की एनर्जी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आप मत कीजिए, ठीक है। समय एक जैसा नहीं रहता, सही समय का इंतजार कीजिए। दुख के बादल छटने को है, बुरा समय जाने वाला है। तो ये कंफर्मेशन है कि ये अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है, बट आपका राइट टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। एंड आप प्लीज सही टाइम का वेट कीजिए, ना कि जस्टिस या कर्मा का, क्योंकि आप जितना इसका वेट करेंगे ये उतना डिले हो जाएगा। मैं आए दिन अपनी वीडियोज में बोलती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। आप पिछले जन्म का पुण्य भोग रहे हैं। किसी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने पिछले जन्म के कोई ऐसे पुण्य भोग रहे हैं। मे भी आपके आसपास कुछ अच्छी एनर्जीज भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, एंड आप अपने लाइफ में थोड़ा सा ग्रोइंग एक ग्राफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पुण्य का भी असर है। और टाइम हुआ है 1111 जब मैंने ये बात बोली। तो अभी भी आने वाले समय में इस नंबर की अगर मैं एनर्जी लूँ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ऐसी सक्सेस जिससे लोग चौंधिया जाएंगे आपकी शाइन देखिए। कुछ तो आप ऐसा यूनिक करने वाले हैं गाइस। तो प्लीज जिसने जो किया उसे उसके हाल पे छोड़ के, कर्मास के हाल पे छोड़ के आगे बढ़िए एंड अपनी लाइफ में मिरेकल्स होता देखिए। भगवान आपके साथ है तो आगे बढ़िए, मेहनत का फल मिलेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। वाओ, कंफर्मेशन यहाँ पे कोई है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। ऐसी सक्सेस की शायद आपके आसपास के लोगों ने नहीं सोचा था कि आप इस लेवल पे जाके भी सक्सेस हासिल कर पाएंगे। लास्ट मैसेज ले लेते हैं। ओके, गलत संगत से, भड़कावे से, बुरे लोगों से दूर रहें। ये किसी के लिए एनर्जी है, अलर्ट एनर्जी। मे भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत लोग और भड़काने वाले लोग, मैनिपुलेटर्स से अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करवा देते हैं, ठीक है। तो गलत संगत से, भड़कावे से, किसी के भड़कावे से और बुरे लोगों से, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनसे भी जरा कार्ड्स देख लूं। ये भी हैंड रिटन है, ओके। इनसे भी देख लेते एक डिवाइन मैसेज। ओके, एक गिरा। टेक एवरी सिचुएशन लाइटली, डू नॉट गेट ऑफेंसिव विद द स्मॉल इश्यूज। छोटी छोटी बातों पे ऑफेंस होना छोड़ दीजिए। आपके सामने एक कार्ड, आप जूम करके इसको स्ट्रेट करके दे सकते हैं। हर चीज को बहुत ज्यादा सेंसिटिव या सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। Karma is balancing your karmic account, so whatever has happened, that's for your best. तो यहाँ पे जो कर्मा है वो आप ही के कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस कर रहा है। हम कहते हैं कि बुरे लोगों को सजा मिलेगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हमने भी पास्ट लाइफ कर्मा में जाने अनजाने उनका दिल दुखाया है, तो कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। सो जस्टिस हर हाल में हो रहा है एंड आने वाले समय में भी होगा। सो डू नॉट वेट फॉर द जस्टिस, डू नॉट वेट फॉर एनीवन्स कर्मा, just focus on your destination and see the miracle and changes in your life. So with beautiful note I'm concluding this video. Jai Mata Di, thank you so much.